वेलकम। शुक्रिया नूर। ये क्या है? मेरा सरप्राइज। क्या तुम्हें पसंद आया? बहुत ज्यादा पसंद आया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। खुश आमदीद नूर साहिबा। बहुत शुक्रिया। ये मेरे दोस्त रमीज। खुश आमदीद, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मजेदार खाना आपका इंतजार कर रहा है, आइए। बहुत शुक्रिया। ये तो वाकई खूबसूरत है। तो क्या मैं इसे तुम्हारी हाँ समझ सकता हूँ अपने लिए नूर? लेकिन ये सब आहिस्ता आहिस्ता होगा रमीज। ठीक है, बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। हमने तय किया था कि ग्रेजुअली। मुझे प्यार तो करने दो। हाथ तो पकड़ ही सकता हूं। अम्मी, लैला आपा और रेहान भाई आए हैं। हाँ, आने दो उन्हें। मुझे उम्मीद थी कि वो जरूर आएंगे। ठीक है अम्मी। क्या हुआ है अम्मी? मैंने बताया था ना, वो खुफिया तौर पर रेस्टोरेंट को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। माफी मांगने आए हैं। चलो, उन्होंने माफी के बारे में तो सोचा। लैला ने सोचा होगा। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। चलो बैठ जाओ यहाँ। तुम कैसी हो नाइला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर जुम्मे की नमाज के लिए चलें? मैं मजाक कर रहा हूँ, खुदा के लिए मजाक कर रहा हूँ। मतलब मैं अब सब कुछ जान चुका हूँ। ये तो अच्छी बात है। भाभी, सब कुछ ठीक है ना? आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। मैं जरा अब्दुल्ला को देख कर आती हूँ। ठीक है नाइला, आप काम कर लो, जाओ कर लो। क्या पियोगे तुम लोग? बस कुछ नहीं भाभी, हम यहाँ आपसे माफी मांगने आए हैं। तो फिर मीठा खाएं और मीठी बात करें, है ना? भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत माजरत ख्वाह हैं। मरियम साहिबा, हमारा वाहिद मकसद खवातीन को खुश करना था और इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे भी वहाँ आने की इजाजत सिर्फ खवातीन को थी। तो मर्दों को भी देनी चाहिए थी। बेवकूफ इंसान। मेरा मतलब है, हम चाहते थे कि खवातीन खुश हो मरियम साहिबा, और वो खुश भी हुई। ऐसा ही है ना लैला? हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। बदकिस्मती से ये ज्यादा देर नहीं चला। लेकिन दोबारा नहीं होगा भाभी। यानी आप मुझे रेस्टोरेंट आने से मना करेंगी तो मैं नहीं आऊंगी, बुरा भी नहीं मानूंगी। नहीं नहीं लैला, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आती रहना। अल्लाह आपसे राजी रहे। देखो, तुम बिला वजह परेशान थी, तुम भी ना। मरियम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। ये वाकई बहुत फिक्रमंद थी कि आप इस पर बहुत सख्त नाराज होंगी। मैंने कहा, हमने किया है। क्या हमने कभी जनाजे का मजाक उड़ाया? क्या हम बिस्मिल्लाह कहे बगैर उम्रे के जहाज पर सवार हुए? रेहान, बस चुप रहो। तो मुख्तसर ये कि हम माजरत चाहते हैं, लेकिन फिर भी मरियम साहिबा, मैं आपसे ये कहूंगा, ये पार्टी वाला काम साथ करें और लुत्फ उठाएं। मेरी बात सुनो रेहान, मैं पहले ही काफी परेशान हूँ और नहीं होना चाहती। मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरा मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं। खैर, बस अब हज पर जाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं।
भाभी, हमें अब चलना चाहिए। ठीक है लैला, ख्याल रखना। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, तुम भी। अब बिल्कुल जहमत ना करें मरियम साहब, हम चले जाएंगे। जी भाभी, फिक्र मत करें, हम चले जाएंगे। ठीक है लैला, खुदा हाफिज। चलें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। चलो चलो लैला। क्या तुमने वो खुशबू सूंघी लैला? नहीं रेहान, कैसी खुशबू? कयामत की खुशबू तकरीबन फैलने वाली है। हाय अल्लाह, क्या कह रहे? खुदा ना करे। जैसे मुसीबत का पहले से बताने वाला रिडार हूँ लैला, मैं महसूस कर सकता हूँ। तुम्हें एक सच बताऊं लैला, जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। वो अभी तक हमसे नाराज हैं। तुम्हें यकीनन इसीलिए लग रहा होगा। मुझे नहीं लगता। वो बिल्कुल फिरदौस की तरह जनाजे पर बैठी है। खुदा करे अंजाम वैसा ना हो। आमीन आमीन। क्या आप लोग जा रहे हैं? मैं खोल देता हूँ। शुक्रिया जुल्कर। बहुत शुक्रिया जुल्कर, अपना ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। इसके पास ये मासूम औरत है और ये इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता आखिर ये क्यों घुस गया इस खानदान में। धोखेबाज है ये। हेलो एवरीवन। अम्मी जान, ये आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? आज अम्मी ने और मैंने अच्छे से बात की तो अंदाजा हुआ कि अम्मी अपनी जगह बिल्कुल सही है। अजलान, मेरी प्यारी अम्मी मेरी फिक्र करती है, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। यकीन करें, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ हमारे बीच की नाराजगी खत्म हो जाए। तुम्हारी सोच पर फख्र है मुझे। अजलान, मुस्तफा को गले लगाओ। दोनों भाई मेरे सामने सुलह करो। हम एक दूसरे से नाराज नहीं बाबा। फिर मेरे सामने गले मिलो। मेरा भाई अजलान, अम्मी जान, तोहफा खोलकर नहीं देखेंगी? अरे हाँ अम्मी, खोले ना। तुमने जहमत की। रुके, मैं आपकी मदद करती हूँ। इसे ऐसे कितना प्यारा लग रहा है। बहुत खूबसूरत है ये तो। वाकई अम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है आप पे। शुक्रिया तुम्हारा। ये मजाक नहीं था। उमर, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ, जरूर अच्छा पूछो, अच्छा, लेकिन मजाक क्या की मैं बात मजाक नहीं नहीं कर है ये। मुझे ये बताओ, मरियम साहिबा के साथ कुछ हुआ है? क्यों पूछा तुमने? वो इसलिए मेरी जान, वो कंपनी में अजीब बर्ताव कर रही थी, तुमने नहीं नोट किया? हाँ थी तो अजीब, मैंने भी नोट किया, लेकिन मैं जानता नहीं क्यों। मेरा मतलब है, ठीक है, हम जानते हैं कि वो मुझे पसंद नहीं करती, मुझे ये बात मालूम है, मगर तुम्हें पसंद करती हैं। हो सकता है किसी बात पर नाराज हूँ। मैं नहीं समझ पा रही, लोगों के पास इतना वक्त कहाँ से आ जाता है? मेरा ख्याल है वो थोड़ी पुरानी सोच की औरत है, और फिर उनकी उम्र भी हो गई है। कोई बात नहीं, इतना सीरियस मत लो तुम। नहीं, मैंने कोई इतना सीरियस नहीं लिया, बात कर रही हूँ तुमसे। वैसे काफी दिन हो गए हम उनके पास गए भी नहीं। हम शादी भी कर चुके हैं और इतना सब कुछ हो गया। कहीं वो इसी बात पर नाराज हो, क्योंकि मैं पहले रेगुलर उनके पास जाता था। कुछ कह नहीं सकते। तो ये मेरी वजह से हुआ? अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारी वजह से, बस ऐसी ही एक बात की। ठीक है, अगर जाना जरूरी है तो चलेंगे वहाँ पर। हमें जाना चाहिए, अच्छा रहेगा ये। हम तुम्हारी अम्मी के पास भी तो जाते ही रहते हैं। शायद इस बारे में सुन लिया, यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन शायद यही वजह हो नाराजगी की। मेरी जान, वो मेरी मम्मी है और तुम्हारी सास है। वो मेरी माँ की तरह ही है, बहुत असर है उनका मुझ पर। ठीक है उमर, अगर तुम्हारे लिए इतना अहम है तो हम फिर चले जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या मसला है? मैं कल पहले भाई से बात कर लूंगा, फिर देखते हैं किस दिन चलना है। ये बताओ कि कल क्या मम्मी के पास सुबह नाश्ते पे चले? सफर पे जा रही हैं तो इसलिए जाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। अल्लाह करे उनका सफर अच्छा गुजरे। आमीन।
चलो मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो। चलो ठीक है, मैं रोक देता हूँ। लेकिन दरवाजा अभी भी थोड़ा सा दूर है। हमें दरवाजे तक नहीं जाना चाहिए, बाबा देख लेंगे। और तय ये हुआ था, हर चीज आहिस्ता आहिस्ता। मेरा मतलब है हम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, मगर ये बिल्कुल स्लो मोशन की तरह लग रहा है मुझे। ठीक है, लेकिन मैं वैसे ही करूंगा जिसमें तुम खुश हो। वैसे आज का हमारा दिन शानदार गुजरा। ये साल का सबसे बेहतरीन दिन था। मेरे लिए भी ऐसा ही था रमीज। फिर इस शानदार दिन के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। अब मिलते रहेंगे। अब कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हें दरवाजे तक नहीं छोड़ सकता? नहीं रमीज, चलो घर जाओ। चलो ठीक है, तुम जाओ। अम्मी आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो लग क्यों नहीं रही आप मुझे? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो बेटा, जब मैंने अब्दुल्ला को देखा तो मैंने जवेरिया का सोचा। मुझे वो बहुत याद आ रही है। अरे तो क्या हो गया अम्मी, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं कल जवेरिया को ले आऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा असलान। तुम्हारा शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। नूर बेटा, कहाँ थी तुम? अम्मी, मुझे कुछ जरूरी काम था। मैंने बाबा को जाने से पहले बताया था। तुम बाहर क्या कर रही थी? ऑफिस का काम कर रही थी। तुम तो कहती थी मुझे ज्यादा समझ नहीं इस काम की। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। मेरा ख्याल है अम्मी का काम हमसे कहीं ज्यादा मुश्किल है, कहीं ज्यादा मसरूफ। पूरा घर साफ सुथरा रखना, हम सबके लिए मजे मजे के खाने तैयार करना। क्या बात है अम्मी, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। 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 बैठ जाओ ना बेटी। मैं जरा चेंज कर लूं, फिर वापस आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में। चले मैं आती हूँ, आप लोग एंजॉय करें। ठीक है आपा, आप जाइए। मैं भी अभी दुआ को कॉल कर देता हूँ कल के लिए, ताकि जवेरिया को ले आऊं। मैंने अजलान को कई दिनों बाद इस कदर मुतमईन और पुरसुकून देखा है। बिल्कुल बाबा जान, अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत खुश हैं। बहुत सारी चीजें सीख ली हैं हमने बाबा, समझदार हो गए हैं, है ना अम्मी? बिल्कुल ऐसा ही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको इसी तरह खुश रखे। आमीन। नानी जान, ये देखिए, ये है इटली के तमाम साहिल और जुनूबी फ्रांस। अरे मैं वहाँ से तुम लोगों के लिए खूबसूरत चीजें लाऊंगी। आप हमारी फिक्र ना करें, बस अपना ख्याल रखना। अरे क्या मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकती? क्यों फिक्र ना करूं? आप बहुत प्यारी हैं। अब कौन है वो भी इस वक्त? अजलान। मुझे यकीन है वो जवेरिया को देखने का बहाना बनाकर कॉल कर रहा है। 1 मिनट देखते हैं। हाँ कहो अजलान। दुआ कैसी हो? ठीक हूँ, और तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी जवेरिया को बहुत याद कर रही हैं। कल आ जाऊँ क्या मैं उसे लेने? हाँ ठीक है, लेकिन सुबह के वक्त मुझे थोड़े काम है, तो मैं दोपहर तक घर आऊंगी। क्या काम है? क्या हो गया अजलान, तुम्हें इससे क्या? मैं बिजी हूँ, अगर आना चाहते हो तो दोपहर तक आना। चलो रखो फोन। खुदा हाफिज। ठीक कह रही थी तुम। मुझे मालूम है इसके अलावा उसके पास कोई बहाना नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि जब तक मैं वापस आऊँ तो तुम्हारी उससे कोई मुलाकात ना हो। अल्लाह ना करे ऐसा हो। कैसी बातें कर रही है नानी? आपको लगता है मैं अजलान से पैचअप करूंगी? नहीं, कभी नहीं। चले मैं निकल रही हूँ।
मैंने मेते से वादा किया है, हम रोहान के शो में जरूर जाएंगे। सलाम कहना मेरा। कह दूंगी। बताया तो उसने मुझे भी था, लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं जा सकती अभी। उसे बता देना ये। चलें ठीक है। एहतियात करना, ठीक है? ओके, तो चलती हूँ मैं। उरूज के साथ क्या हुआ है? पता नहीं, शायद कोई फूलों का गमला उसके सर पर गिरा होगा। खैर जो भी हो अच्छा हुआ। उम्मीद है मेरी अम्मी अब मुझसे नाराज नहीं होंगी। मुस्तफा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। दरअसल मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं। कौन है? मतलब मेरी दोस्त का दोस्त। लेकिन है कौन? मुस्तफा, ये पूछने के बजाय तो मेरी बात को सुनो। मेरी एक दोस्त है, उसका चच्चा है ना, वो उसके शौहर को धोखा दे रहा है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नायला कैसी बातें कर रही हो? दोबारा उनसे मत मिलना तुम। अरे नहीं नहीं, ये कोई अफवाह भी हो सकती है। नायला ये किस किस्म की अफवाह है? हमारे खानदान में होता तो कत्ल हो जाता। क्या सच में ऐसा होता? मिसाल के तौर पर अगर कुछ इस तरह का अजलान और उमर अंकल के दरमियान होता तो? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नायला अल्लाह ना करे। तुम जानती तो हो ना कि अजलान कितना पागल है। कभी कभी मुझे नहीं देखता, क्या लगता है चचा को देखेगा? मतलब वो उन्हें मार देगा? नाला ये तुम बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तौबा तौबा, अल्लाह ना करे। अम्मी, आप यहाँ हैं? मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। क्या हुआ नूर? आप कुछ परेशान लग रही हैं। सब ठीक है? कुछ गलत तो नहीं हुआ? मैं ठीक हूँ, परेशान ना हो, बस थकी हुई हूँ शायद। क्या आपने उरूज से सुलह कर ली है? अम्मी, खुदा का वास्ता है कुछ कहें, खामोश क्यों है? कुछ हुआ है क्या? बेटी कुछ नहीं हुआ है, बस थक गई हूँ, इसी वजह से तबीयत ऐसी है। तुम्हारे बाबा के लिए कॉफी ले जा रही हूँ। कॉन्सर्ट तो बहुत ही जबरदस्त था। हाँ काफी ज्यादा रश था। मैं रोहान भाई के लिए बहुत खुश हूँ। मैं भी। मुझे तुम आज बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही हो। क्या मेरी चेहरे से लग रहा है? हाँ बिल्कुल साफ लग रहा है। ठीक है तो बताती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन किसी को मत बताना क्योंकि कोई नहीं जानता। हाँ ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, वादा करता हूँ। बोलो। मैंने जहाँ अप्लाई किया था वहाँ से कॉल आ गई है। मजाक तो नहीं कर रही ना? बहुत संजीदा हूँ। इतनी खुशी की बात है, तुम किसी को बता क्यों नहीं रही हो? मैं नहीं जानती, यानी अभी मॉम के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया है। तुम जानते हो हाल ही में मेरे साथ क्या हुआ है, तो मैं उन सब से दूर जाना चाहती हूँ। इसी बहाने किस्मत भी आजमा लूंगी। यकीन मानो तुम्हारी मॉम भी खुश होंगी। उन्हें सिर्फ तालीम से मोहब्बत है, तुम बेहतर जानती हो। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस रिलैक्स रहो। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अभी किसी को नहीं बता सकती। जब तक मैं ना बताऊँ तुम भी मत बताना। मैं क्यों बताऊंगा? हाँ। पागल लड़की। ये सिग्नल के बाद राइट ले लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई तुम दोनों? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। चलो यहाँ आओ। रोहान का लास्ट कॉन्सर्ट था, हम वही देखने गए थे। ओह कैसा फेयरवेल? वो जैशम में जॉब करेंगे, गर्मियाँ वहीं गुजारेंगे। सोचा कि लास्ट टाइम सुन लेते हैं। समझ गया। मेरी उसके लिए नेक तमन्ना है। इंशाल्लाह वो वहाँ अच्छी जिंदगी गुजारेगा। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में है, जहाँ उसे होना चाहिए। मैंने सोचा कि काफी लेट हो गया है, इसीलिए घर नहीं गई, यहाँ आ गई आपके पास। बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। अच्छा सुनो, हम कल भाई के घर खाने के लिए जा रहे हैं। तुम लोग आना चाहोगे? वो शायद तुम्हें भी बुलाएंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। लेकिन मुझे वहाँ नहीं जाना उमर अंकल। अरे नहीं जाना तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आप जबरदस्ती ना करें तो मैं भी नहीं जाऊंगा। प्लीज बाबा। ठीक है भाई, तुम भी नहीं आओ, हम दोनों चले जाएंगे। चलें फिर, आप एंजॉय करें, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों। देखो जरा इन्हें, वैसे हम लोग कितने लकी हैं ना। वो तो है, अगर ये हकीकी बहन भाई होते ना तो इतनी अच्छी तरह साथ नहीं होते। पहले इनकी भी नहीं बनती थी, शुरू के दिन याद है ना तुम्हें? हाँ याद है, ये भी जानती थी कि सब सेट हो जाएगा। तुम्हें सब कुछ पता होता है वैसे। चलो मरियम बेगम, अब कहो
क्या? कुछ तो गड़बड़ है जो तुम परेशान हो, उरूज की वजह से। अरे कुछ नहीं। देखो, उसने तुम्हें तोहफा दिया, माफी मांगी, बस अब खत्म करो। सुनिए अब्दुल्ला साहब, आपको उमर से ताल्लुकात तोड़ देने चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? आप तो जानते हैं आज मैं कंपनी आई थी। हाँ? मुझे बहुत शिकायतें मिली हैं। क्या तुम हालूक के साथ बैठकर मेरे भाई की गिबत कर रही थी? उसकी बीवी, उसकी बीवी की बेटी, उसकी बीवी का साबिक शौहर, वो सबको उठाकर कंपनी ले आया। हम कब से इतने मॉडर्न हो गए हैं? मेरा मतलब वो बदल गया है, वो पहले वाला उम्र नहीं रहा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, इन सब में मत पढ़ो तुम। खबरदार कर रही हूँ मैं, ताकि बाद में नाराज ना हो। भला मैं क्यों नाराज होने लगा? ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने छोटे भाई को कंपनी से अलग कर दूं? हाँ, उसे उसका हक दे ताकि अपना कारोबार करे, बस हमसे दूर रहे वो। तुम मुझे जो बात है वो बताओ मरियम बेगम। कुछ भी नहीं है, हमारी दुनिया उन सबसे अलग है। बेहतर है जैनब के साथ रहे, वो अपना काम करे, बस हमारा निजाम खराब ना करे। कोई हमारा निजाम नहीं खराब कर रहा। बस अपनी राय दे रही हूँ। अपनी राय जरूर दो, बच्चों के बारे में दो, तुम्हारी राय जरूर सुनूंगा मैं, लेकिन कंपनी में मुदाखलत नहीं करने दूंगा। देखो तो सही मरियम, तुम करती क्या हो? सबकी शिकायत है, और अब तो मेरे भाई की बारी भी आ गई। मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। अपने बाबा के साथ मत जाओ। क्या? क्या हुआ बेटी? ओह बाबा, वो शायद मैं घर में एक चीज भूल गई हूँ। आप चले जाएं, मैं अपनी गाड़ी में आ जाऊंगी, ठीक है? हम इंतजार कर लेंगे, चलो साथ चलते हैं। नहीं भाई, आप लोग चले जाएं, मैं आ जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रमीज, लेकिन वो तुम्हें देख सकते थे। इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ, मतलब घर के सामने नहीं, यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। रमीज, क्या ये आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है? हाँ बिल्कुल। मैं तुमसे परेशान हो जाऊंगी। तो फिर हो जाओ। आज पूरा दिन हम एक दूसरे को नहीं देखेंगे। तुम काम पर जाओगी और मैं भी काम पर जाऊंगा, इसलिए पहले मैं तुम्हारे साथ एक कॉफी पीना चाहता हूँ, फिर हम अलग होंगे। लेकिन अलग होना तुम्हारे समझने वाले अंदाज में नहीं है। ये ऐसे है जैसे शाम को दोबारा मिलने जा रहे हैं। चलो ठीक है रमीज। आ जाए। क्या आपसे बात हो सकती है सर? आए। सर, वो इतला मिली है कि मूसा करीम एक हर्बलिस्ट के पास छुपकर बेची जा रही है। क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है? हमारी टीम ने बजाते खुद इसकी तहकीक की है। ठीक है, तुम तहकीक करो और देखो किसने बेची, कब और कितने में, लेकिन मुझे जवाब आज ही चाहिए। ठीक है सर। अब ये क्या है यार? आपा जान, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अरे सवेरा, ऐसा मत करो।
लेकिन हम कभी इतने दिन के लिए अलग नहीं हुए। अरे ये दिन भी जल्दी गुजर जाएंगे। ऐसे नहीं कहते सवेरा, ये अच्छी चीज के लिए जा रही हैं। बिल्कुल, और ये ट्रिप इनके लिए बहुत जरूरी है। चले चले, वक्त हो गया, मजीद जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, चलिए। अरे मम्मी, हम तो वाकई आपको किसी दुल्हन की तरह रुखसत कर रहे हैं। लेकिन हम ढोल वगैरह तो लाई नहीं। हमें ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? मम्मी देखिए, मैंने यहाँ पे सब कुछ रख दिया है। ये है आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड। ठीक है, ठीक है, और अपना फोन भी इसके अंदर यहीं पे ठीक रखिएगा। आपा चीजों के साथ साथ आपका चश्मा भी रख दिया ठीक है बेटा, मेरे पैसे और कार्ड से यही है, बस ठीक है। चलो फिर अब चलते हैं। ठीक है, चलिए अब। अगर ये कुछ भूल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, किसी वीराने में थोड़ी जा रही है। अहम चीज उनका पासपोर्ट और पैसे हैं। ख्याल रखना अपना। मेरी गुड़िया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, मेरी जान। अच्छा सवेरा, जब तक मैं वापस आती हूँ लड़कियां तुम्हारे हवाले। आपा जान, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करें। ठीक है मेरी जान। चलो अब चलो। चलिए चलते हैं मम्मी। हाँ, बस एक ढोल वाले की कमी रह गई है, वरना मम्मी को छोड़ने तो पूरा काफिला जा रहा है। पागल लड़की। शुक्रिया मेहते। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। अच्छा तो नूर, तुम ये बताओ कि आहिस्ता आहिस्ता से तुम्हारा क्या मतलब है एग्जैक्टली? मतलब छोटे छोटे कदम। हाँ, तुम्हें पता है मैंने 8 महीने की उम्र में चलना शुरू कर दिया। रमीज हंसो मत, मैं सीरियस हूँ। क्योंकि मैं एक बहुत तेज बच्चा था, इसलिए दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे कोई हैरत नहीं है। मुझे भी। अच्छा, वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे को ना देखें, क्योंकि हम एक ही जगह काम नहीं करते अब। तो मैंने कुछ सोचा है नूर। क्या सोचा है? आज रात मेरे पास आ जाओ। बेवकूफाना बातें मत करो, ये मुमकिन नहीं। क्या हम साथ नहीं रह सकते? ठीक है, हम साथ रह सकते हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। हम सिर्फ और सिर्फ बाहर मुलाकात कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, आज रात का खाना हम साथ खाएंगे। ठीक है, लेकिन ये हम अक्सर नहीं करेंगे, और हम जब भी मिलेंगे मुझे 10 बजे तक घर पर होना होगा। 10 बजे? देखो नूर, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। 10 बजे? तुम्हें 10 बजे घर क्यों होना चाहिए? मेरी फैमिली के लिए मेरी उम्र का कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं उनके साथ रहती हूँ मुझे उनके उसूलों की पाबंदी करनी होगी। मेरा मतलब है, मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं वहां जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ और मैं इस वक्त पर वापस आ जाऊंगी और नहीं। यही मैं कह रही थी। जब ही तो कहती हूँ हम दोनों ही मुख्तलिफ हैं रमीज। क्या हुआ, तुमने तो पहले दिन ही पर लगा दिए हैं। नहीं, मैंने पर नहीं लगाया, मेरे पर हवा में है। मैं जानता हूँ कि मैं किस चीज में जा रहा हूँ, सिर्फ तरीका सीखने के लिए। मुझे नहीं मालूम कैसे। अब जितना कि मैं समझ रहा हूँ कि जब हमें कुछ चाहिए होगा तो वो हमें इजाजत देंगे, हम कर सकेंगे। ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा मतलब है, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता, ये उनके इल्म में आ जाएगा। तुम कह रही हो रमीज खुशामदीद स्कूल के जमाने में? मैं समझी नहीं कि तुम्हारा खुशामदीद कहने का मकसद क्या है, लेकिन मैं पैदा होने के बाद से उसी दौर में हूँ रमीज। ठीक है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। उदास मत हो। मैं उदास नहीं हूं और ना ही तुम्हें करूंगा। फिक्र मत करो।
जो शख्स वो क्रीम हर्बलिस को सप्लाई कर रहा था वो नायला ओनाल है। क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि ये क्रीम उसकी अपनी है। मुझे पूरा यकीन है सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। शुक्रिया। तुम भी ना नायला। हाँ अम्मी, शारिक की कॉल आ रही है। हाँ शारिक बोलिए। क्या बात हो सकती है? मुझसे हमेशा बात हो सकती है। मेरी क्रीम कैसी चल रही है? यही तो मैं पूछने वाला था। क्या मतलब है? तुमने क्रीम छुपकर बेची है, शायद तुम्हें फरोख्त करने के बारे में ज्यादा पता होगा। कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने किसी को सेल नहीं की। छुपकर सैंपल देना भी फरोख्त करने के मुतरादिफ है नायला, और एक किस्म का जुर्म भी है। क्या ये जुर्म है? हाँ, देखो तुमने क्रीम की दरियाफ्त की होगी, लेकिन हमने सिफासिजिल कंपनी के तौर पर तुमसे इसके हुकूक खरीदे हैं और तुम ये जानती हो। लेकिन अब ये हमारी प्रॉपर्टी है और तुम इसे अपनी मर्जी से कहीं नहीं बेच सकती। मैं बस उसकी मार्केटिंग करना चाहती थी। कोई फार्मासिस्ट उसे बाय नहीं कर रहा था तो मैंने किसी हर्बलिस्ट को दे दी। इससे कुछ होगा तो नहीं ना शारिक? ठीक है, कुछ नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया नायला, और मैं तुम पर शक भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देखो, दोबारा ऐसा ना हो प्लीज। शारिक मुझे अफसोस है, लेकिन मैं बस सेल बढ़ाने के लिए हेल्प करना चाहती थी। ठीक है, मैं तुम्हें समझ गया और हम यहाँ पर सब संभाल लेंगे। हमें मालूम है इसे कैसे फरोख्त करनी है। ठीक है? हाँ ठीक है, मैं आइंदा से इस बात का ख्याल रखूंगी। क्या हुआ? हमारी क्रीम के बारे में एक बात थी तो मैंने उसे संभाल लिया। ये कॉर्पोरेट बिजनेस भी बहुत मुश्किल है। हम अपनी क्रीम नहीं बेच सकते, लेकिन मुझे उनकी ये शर्त बिल्कुल नहीं पसंद। उम्मीद है तुमने कुछ गलत नहीं किया होगा। नहीं अम्मी, सब ठीक है। शारिक मुझे जानता है। ये तो अच्छी बात है। मैंने उसका एतमाद तोड़ दिया। अम्मी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। परेशान न हो, सब ठीक होगा। हाय, छोड़ो इन बातों का, हमारे अपने कम मसाइल हैं। मैंने कल यहाँ भाभी को देखा था। वो थोड़ा रूड सी लगी मुझे। जैनब को भी यही लग रहा था। मैंने सोचा कुछ गलत है, लेकिन वो बस चली गई। मैं पूछ नहीं सका। नहीं, तुम खुद पर मत लो। उसका शायद अपने बेटों या बहुओं की वजह से मूड ऑफ होगा। पता नहीं, हम काफी अरसे से आपके घर मिलने नहीं आए। मुझे लगा शायद इसी वजह से। ये भी हो सकता है। तो फिर क्या ख्याल है, मैं आज जैनब के साथ आ जाऊं? साथ ये भी पूछ लूंगा कि क्या मसला है। हाँ जरूर, मेते को भी साथ ले आना। नहीं भाई, वो तो बिजी है। मैं जैनब के साथ ही आऊंगा। वैसे हमारे घर पर जो मसाइल थे अब वो ठीक हो रहे हैं। उरूज और मरियम के बीच जो तनाव था वो भी खत्म हो रहा है, और अब अजलान भी काफी पुरसुकून लग रहा है। ये सब हंगामा आराई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सुमैया साहिबा की तरह मैं भी क्रूज ट्रिप पर चला जाऊं। क्या एलिफ ने बताया? मैं क्रूज के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या एलिफ ने बताया? वो सुमैया साहिबा का एलिफ ने। उमर, जानते तो हो तुम सब कुछ, अब तुम्हें क्या बताऊं। आप पहले ही जानते हैं मैं इससे एग्री नहीं करता। उमर, मैं बहुत खुश हूं। बस अपनी नई जिंदगी के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। कैसा सही वक्त भाई? क्या वो अभी तक नहीं आया? क्या ये सब इसलिए है कि आप हाल ही में सही काम नहीं कर पा रहे? उमर, हर बार मुझसे बहस मत किया करो। मैं एलिफ के साथ बहुत खुश हूं, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। ठीक है भाई, जैसा आप चाहें। वैसे मैं भी इस पर मजीद बात नहीं करना चाहता आपसे। अब मैं क्या करूं? मेरा मतलब है आखिरकार मुझे जैनब को कॉल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो उनाल खानदान को बेहतर जानती है। हाँ रमीज, बोलो। जैनब, क्या हाल है? मैं ठीक, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारी ऑफिस के करीब हूँ। क्या तुम्हारे पास वक्त है, हम बात कर सकते हैं? खैरियत है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो असल में मैं नूर के लिए आया हूँ। करीब एक अच्छा सा कैफे है, यहीं आ जाओ, बात करेंगे। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ तुम्हें। ओके, भेजो, मैं आती हूँ। ठीक है, गाड़ी की जरूरत नहीं है, वाकई करीब है, पैदल भी जा सकते हैं। मैं लोकेशन भेज देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आ रही हूँ। पागल आदमी। तुम क्या कहीं जा रही हो? हाँ मेरी जान, रमीज करीब है, बस उसी के पास जा रही हूँ। कुछ बात करनी है जरूरी। जरूर। रात को हम भाई के घर पे जाएंगे, बस तुम्हें इन्फॉर्म करना था। ओके, चल के देखते हैं क्या आखिर हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है उनके साथ। देखते हैं, आ जाओ।
सुमैया साहिबा भी नहीं है तो जवेरिया को देखता कौन है? ये तो बेचारी अकेली रह जाती होगी। ये सब क्या चल रहा है? मैं यहाँ अजलान आखिर किस लिए हूँ? ठीक है, मैं समझता हूँ सवेरा आपा, लेकिन आप तो सुबह आती हैं और शाम में चली जाती हैं। और दुआ साहिबा के पास तो काफी पहले से वक्त नहीं है। जाहिर है इनके पास अब एक बॉयफ्रेंड भी तो है। अजलान, इन बातों से खुद को परेशान मत करो। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे अपनी बेटी का कैसे ख्याल रखना है। बेफिक्र हो जाओ। दुआ, मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ इसे यहाँ। अजलान, तुम अपनी इन्वॉल्वमेंट बंद करो। तुम जब भी जवेरिया से मिलना चाहते हो आ जाते हो यहाँ। अपने घर लेकर जाना चाहते हो इसे अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए, उसके लिए भी मना नहीं करती मैं। लेकिन कम से कम मेरी मॉम के बारे में कोई भी बात कहने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ कि तुम्हारी बातें सुनूंगी। दुआ, मेरी बेटी उस आदमी से दूर रहेगी, याद रखना। जवेरिया, तुम जाग गई मेरी जान। ख्याल रखना मेरी बेटी का। शुक्रिया। साइको कहीं का अभी भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अम्मी, ये सब कुछ चल क्या रहा है? कभी वो आपको प्रेजेंट्स दे रही है तो कभी आपको अम्मी कह रही है। उसके दिमाग में चल क्या रहा है? क्या वो इस घर से नहीं जाएगी अम्मी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो यहाँ से जरूर जाएगी। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ। मैं सिर्फ अजलान के बारे में सोच रही हूँ। अम्मी जान, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूँ नायला, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं मुझे बहुत ज्यादा दबाव महसूस हो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है। हम इतने मजबूर हैं कि किसी को बता नहीं सकते और ना ही उस बेशर्म लड़की को इस घर से निकाल सकते हैं। अम्मी, ये कैसी सूरत हाल है? तुम्हें क्या लगता है नायला, क्या मैं अब्दुल्ला साहब को नहीं बता सकती हूँ? लेकिन मर्द खवातीन की तरह नहीं सोचते। क्यों नहीं समझ में आ रही तुम्हें? वो बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं। तुम क्या चाहती हो कि खून खराबा हो जाए? बिल्कुल नहीं अम्मी, मैं क्यों चाहूंगी ऐसा? तो फिर तुम चुप हो जाओ नायला। ठीक है, मैं चुप रहूंगी। देखो, अब्दुल्ला साहब फोन कर रहे हैं। जी सुन रही हूँ अब्दुल्ला साहब। हाँ मरियम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। आज रात उमर और जैनब साहिबा डिनर पर आ रहे हैं। मैंने बुलाया, तैयारी कर लो। क्या कह रहे हैं? मरियम बेगम, तुम सुन रही हो? जी बिल्कुल सुन रही हूँ। मैंने जो कहा सुना? जी अच्छी तरह सुन लिया। जो ठीक लगे वो कर लें। हस्बुनल्लाह। क्या हुआ है अम्मी? आज शाम उमर और उसकी बीवी खाने पर आ रहे हैं। क्या? लेकिन किस लिए? आने के लिए क्या दिन चुना है। मैंने कंपनी में उसे लिफ्ट नहीं करवाई थी ना, तो उसको फिक्र हो गई है। जिसके दिल में डर होता है ना अम्मी, वो ही इस तरह की हरकतें करता है। अल्लाह गौरत करे उनको, बेहया कहीं के। आमीन। आखिरकार नूर ने मुझे हाँ कर दी। मुझे मालूम था और मैं खुश भी हूँ। ज़ैनब, कुछ बातें मैं समझ ही नहीं पा रहा। मिसाल के तौर पर हम हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन प्यार नहीं कर सकते, या ज्यादा हम मिल भी नहीं सकते। मिलने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। और उसका एक और पहलू भी है, और वो ये है कि नूर के बालिग होने के बावजूद उसे 10 बजे तक घर पहुंचना होता है। यकीन कर सकती हो? जल्दी शिकायत कर रहे हो? शिकायत नहीं कर रहा, बस समझना चाहता हूँ। रमीज, देखो, तुम्हारा नूर के साथ रिश्ता कभी भी दूसरों की तरह नहीं हो सकता। वो लड़की कभी तुम्हारे घर नहीं रुकेगी। तुम कभी एक साथ छुट्टियां मनाने नहीं जा सकोगे। तुम्हारा कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगा। वो लड़की बिल्कुल मुख्तलिफ है, और हाथ पकड़ के घूमने का तो तुम सोचना भी नहीं। तुम भी ऐसा कह रही हो? बिल्कुल मैं ही कह रही हूँ, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझ पा रहे। मैं वाकई नहीं समझता। उन लोगों के ऐसे उसूल है जो मैं समझता नहीं। यानी तुम जानती हो कि मैं क्या चाहता हूँ, और तुम मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। देखो, मैं चाहता हूँ कि नूर के साथ जब भी चाहूँ, जैसे भी चाहूँ मैं रह सकूं, जैसे हर कपल रहता है, बस इतना ही। तुम्हें शादी करनी होगी उससे। क्या शादी के बगैर? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें उसकी फैमिली का नहीं पता रमीज। वो उस फैमिली की लड़की है जहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ। कहीं तुम शादी के बारे में तो नहीं सोच रहे? रमीज, ऐसा नहीं करना। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। पहले कम से कम एक दूसरे को जान तो लो। अच्छा देखते हैं। कॉफी 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 तो पी सकते हैं हम।
है।